इस तज्ज़ियाती नशिस्त में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत अहम है। माशी अदम इस्तेहकाम के इस दौर में अपनी माली हालात को कैसे महफूज बनाया जाए। बात सिर्फ गुजारा करने की नहीं है, बल्कि इन बदलते हालात में डटकर खड़े होने की है। तो घबराने के बजाय आइए हक़ाइक़ की रोशनी में देखते हैं कि हम खुद को कैसे मुनज़्ज़म कर सकते हैं। सबसे पहले एक बड़ा और चुभता हुआ सवाल। आजकल जब रवायती बाजार और कारोबार तेजी से सिकुड़ रहे हैं, तो क्या 14 या 16 साल तालीम, एमफिल या पीएचडी जैसी आला डिग्रियां रखने वाले प्रोफेशनल्स का मुस्तकबिल महफूज है? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आला तालीम की अहमियत अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है, लेकिन ज़रा सोचिए, जब मार्केट का पूरा ढांचा ही बदल जाए तो फिर सिर्फ डिग्रियों पर इन्हिसार काफ़ी नहीं रहता। हमें कुछ नई हिकमत अमलियों की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर इस तब्दीली की फौरी वजूहात को देखें तो ज़राए के मुताबिक अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी हालिया कशीदगी एक बड़ा मुआशी दबाव पैदा कर रही है। पिछले 37 दिनों से जारी इस सूरत हाल को एक ऐसी मुआशी रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है जिससे इलाकाई सतह पर किसाद बाजारी का खतरा मंडला रहा है। जोग्राफियाई और सियासी खींचतान का असर ये हो सकता है कि मकामी मार्केटों को शायद शाम 5 या 6 बजे तक ही बंद करना पड़ जाए। ये एक खुली हकीकत है कि आलमी सतह के तनाज़ात आखिरकार निचली सतह की मईशत को ज़रूर हिलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सूरत हाल कैसे बनी और इसकी टाइमलाइन क्या है। ज़रा 2019 को याद करें। वो कोविड से पहले का दौर था जब हर चीज़ मुकम्मल तौर पर फिजिकल इकोनॉमी पर चलती थी। फिर 2020 आया जब लॉकडाउन्स ने पूरी दुनिया को अचानक और गैर इरादी तौर पर डिजिटल दुनिया की तरफ धकेल दिया। आज के हालात हम देख ही रहे हैं। जोग्राफियाई तनाव हमारी रिवायती नौकरियों के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन चुका है, और अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो यकीन मानिए 2026 तक आमदनी के एक से ज़्यादा ज़राए बनाना कोई अय्याशी नहीं रहेगी, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक इंतहाई बुनियादी ज़रूरत बन जाएगी। और ये आदाद-ओ-शुमार इंतहाई शानदार तरीके से वाज़े करते हैं कि पाकिस्तान जैसी मईशतों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कितना हैरानकुन उछाल आया है। कोविड से पहले स्मार्टफोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 3 करोड़ थी, और वबा के बाद ये तादाद सीधी छलांग लगाकर 10 से 12 करोड़ तक पहुंच गई। ये कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो चाहता था या नहीं, अब टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन चुका है। चलें अब ज़रा उसकी गहराई में चलते हैं। लाहौर के एक बड़े और मारूफ रिटेल ब्रांड की ये केस स्टडी हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। कोविड से पहले उनके 27 फिजिकल आउटलेट्स थे और वहाँ 270 से 280 मुलाजमीन काम करते थे। अब कोविड के बाद क्या हुआ? आउटलेट सुमट कर सिर्फ 5 रह गए और उनका सारा मरकजी ऑनलाइन वेयरहाउस का निज़ाम महज 15 से 20 डिजिटल माहिर संभाल रहे हैं। कंपनियों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, किरायों और तनख्वाहों की लाखों की बचत हो रही है, लेकिन रिवायती काम करने वालों के लिए ये खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। यहाँ एक बहुत ही तल्ख हकीकत का मुवाजना किया गया है। एक तरफ वो 280 रिवायती नौकरियां हैं जिनके लिए मालिकान को भारी अखराजात और तनख्वाहें बर्दाश्त करनी पड़ती थी, और दूसरी तरफ देखिए सिर्फ 15 लोग, जी हाँ, महज 15 आला मुआवजा लेने वाले आईटी और डिजिटल माहिरीन पूरा कारोबार ऑनलाइन बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं। मतलब साफ है, रिवायती नौकरियां तेज़ी से गायब हो रही हैं और उनकी जगह छोटी लेकिन इंतहाई माहिर डिजिटल टीमें ले रही हैं। तो फिर इस सूरत हाल का हल क्या है? हल छुपा है इन जदीद डिजिटल स्किल्स में। फेसबुक, टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर यूं ही वक्त ज़ाया करने के बजाय जदीद मुआशरत के इन इंतहाई कीमती शोबों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स जिनमें ChatGPT और डीपसीक शामिल हैं। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसी कंटेंट क्रिएशन, शॉपिफाई और अमेज़ॉन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मार्केटिंग और कैनवा या कैपकट जैसे टूल्स। आज के दौर में मुआशी बका के लिए यही हमारे असल हथियार हैं। इन्हीं स्किल्स में आजकल एक नया और इंतहाई ज़बरदस्त तस्वुर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का उभरा है। ये बुनियादी तौर पर क्या है? ये AI सॉफ्टवेयर को बिल्कुल वाज़े और मखसूस हिदायत देने की वो महारत है जिससे बेहतरीन मवाद, कहानियाँ या तस्वीर तैयार करवाई जा सकती हैं। जब हम किसी भी आम सी महारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत के साथ मिला देते हैं तो उतनी ही मेहनत के साथ काम की रफ्तार और कमाई की सलाहियत कई गुना बढ़ जाती है। ये समझें कि टेक्नोलॉजी को अपने हक में इस्तेमाल करने का ये सबसे स्मार्ट तरीका है।
تو یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ان سکلز کو سیکھنے کے لیے کوئی جادو کی چھڑی نہیں چاہیے، بلکہ کامیابی کا ایک انتہائی سیدھا اور قابل عمل فارمولا موجود ہے۔ دن بھر دفتر اور گھر کے کاموں میں مصروف رہنے والوں کے لیے یہ روڈ میپ لاجواب ہے۔ پہلا قدم، مسلسل 100 دن کی لگن۔ دوسرا قدم، کل 100 گھنٹے کی مکمل توجہ، یعنی 24 گھنٹوں میں سے روزانہ کا صرف 1 گھنٹہ۔ اور تیسرا قدم، کسی ایک مہارت پر مکمل عبور۔ یہ ایک ایسا آسان فارمولا ہے جو واقعی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ آن لائن کام شروع کرنے کی ابتدائی جدوجہد کیسی ہوتی ہے، اسے سمجھنے کے لیے پاکستان کے معروف ڈیجیٹل ماہر تنویر نانڈلا کا یہ کال بالکل پرفیکٹ ہے کہ پہلا ڈالر کمانا سب سے مشکل کام ہے۔ یہ 100% سچی بات ہے۔ شروع میں مکمل لگن اور مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے، لیکن ذرا سوچئے، جب ایک بار محنت رنگ لاتی ہے اور وہ پہلا ڈالر ہاتھ میں آتا ہے تو ساری مایوسی دور ہو جاتی ہے اور آگے بڑھنے کے راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو چیز واقعی بہت دلچسپ ہے وہ ہے یہ نمبر 8۔ یہ 8 کا ہندسہ آخر کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ ڈیجیٹل سکل سیکھنے والا شخص کبھی اکیلا ترقی نہیں کرتا۔ اگر خاندان کا کوئی ایک فرد بھی یہ ہنر سیکھ لیتا ہے، چاہے اس نے فیس دے کر ہی کیوں نہ سیکھا ہو، تو وہ اپنے گھر کے مزید 8 افراد کو بالکل مفت یہ کام سکھا سکتا ہے۔ یعنی ایک بندہ پوری فیملی کو اپنے ساتھ ملا کر معاشی طور پر مستحکم بنا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست بات ہے۔ اور یہ مل کر کام کرنے کے ماڈلز کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے یہاں باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ شہزاد مرزا کے ماڈل کو ہی دیکھ لیجئے، جہاں پورے کے پورے خاندان ایک ساتھ مل کر SEO اور گیسٹ پوسٹنگ سیکھ رہے ہیں اور ایک ٹیم بن کر کما رہے ہیں۔ اسی طرح سدرا نسیم کی مثالیں بھی بتاتی ہیں کہ کس طرح پورے گھرانے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پروجیکٹس مل کر سنبھال رہے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل سکلز کا ایک ایسا طاقتور اثر ہے جو پورے خاندان کا معاشی نقشہ بدل کر رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، آنے والی معاشی تبدیلیوں کا مقابلہ صرف نئی سکلز سیکھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے لائف سٹائل میں بھی فوری اور بڑی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ بلا وجہ کا سفر کم کرنا، غیر ضروری شاپنگ سے ہاتھ کھینچنا اور ایک سادہ عملی زندگی اپنانا اب ہماری مجبوری بن چکا ہے۔ اور سب سے ضروری بات، سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال فوراً روکنا ہوگا۔ یوٹیوب اور انٹرنیٹ کو صرف اور صرف کچھ نیا سیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ پچھلے 4 سالوں میں ہم نے جو ڈیجیٹل عادات اپنائی ہیں، اب ان کا سختی سے احتساب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو آخر میں اس پوری بحث کا نچوڑ ایک انتہائی اہم سوال پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ کیا موبائل اسکرین کے سامنے گزارا جانے والا قیمتی وقت محض دوسروں کی ویڈیوز اور مواد دیکھنے میں ہی ضائع ہوتا رہے گا، یا اس وقت کو ایک نیا اور مضبوط مالیاتی مستقبل فعال طور پر تخلیق کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ اس بات کا فیصلہ آج اور ابھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہی انتخاب طے کرے گا کہ آنے والے معاشی دباؤ کے اس دور میں بقا اور کامیابی کس کا مقدر بنے گی۔